हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 10। जो सफर प्यार से शुरू हुआ था अब उलझनों पर आकर रुक गया था। हर तरफ मुसीबतें, झूठ, परेशानियां, बंदिशें और टूटे दिल ही थे। सबकी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी और ऐसे कई सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। शगुन कानपुर आ चुकी थी। गुड्डू और गोलू की बकैती की वजह से शगुन भी पूरी तरह फंस चुकी थी। अपने कमरे में बैठी शगुन गुड्डू की तस्वीर देख रही थी। तभी मिश्राइन वहां चली आई। शगुन को ध्यान नहीं रहा। मिश्राइन आकर उसके बगल में बैठी और कहा, गुड्डू के बारे में सोच रही हो बिटिया? माँ जी, आप कब आई? शगुन ने गुड्डू की तस्वीर को साइड में रखकर उठते हुए कहा। मिश्राइन ने शगुन का हाथ पकड़ा और उसे बिठाते हुए कहा, बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी, शगुन ने मन ही मन डरते हुए कहा। न जाने अब कौन सा कांड सामने आया हो। मिश्राइन ने शगुन का हाथ पकड़ा और कहने लगी, बिटिया, जब हम पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखे रहे, हमने तुम्हें उसी पल पसंद कर लिया था, हमारे गुड्डू के लिए। और जब तुमसे मिले तो हमें हमारे फैसले पर यकीन हो गया। तुम्हारी गुड्डू से शादी हुई, तुम ये घर में आई। गुड्डू की इतनी गलतियों और कमियों के बाद भी तुम उसको अपना ली, उसको सुधार दिया। गुड्डू के साथ रहते रहते तुम भी उसी के रंग में रंग गई। शगुन की मिश्राइन की बातें कुछ समझ में नहीं आई तो उसने पलके उठाकर मिश्राइन की ओर देखा। मिश्राइन ने एक नजर शगुन को देखा और आगे कहने लगी, गोलू और गुड्डू तो बकलोल हैं। जब देखो तब कोई ना कोई कहानी बनाते रहते हैं, पर तुम भी उनके साथ मिलकर नई कहानी बनाए कि हमें सुना दी। मैं कुछ समझी नहीं। शगुन ने कहा, तुम्हारे गर्भवती होने की खबर झूठ है। मिश्राइन ने सहजता से कहा। मिश्राइन ने जैसे ही ये कहा, शगुन के चेहरे का रंग उड़ गया। मिश्राइन से क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शगुन को खामोश देखकर मिश्राइन कहने लगी, सोच रही होगी कि हमें ये बात कैसे पता। तुम्हारे बनारस जाने के बाद लाजो इस कमरे की सफाई कर रही थी, तब उसे तुम्हारे कुछ टेस्ट की रिपोर्ट मिली। जब रिपोर्ट वेदी को दिखाई तो उसने बताया कि तुम गर्भवती नहीं हो। ये बात काहे छुपाई हमसे बिटिया? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ। शगुन ने हिम्मत करके कहा। कैसी गलतफहमी? मिश्राइन ने पूछा। उस दिन सुबह मेरी उल्टी होने की वजह रात में खाया खाना था, लेकिन लाजो ने आपसे कहा मैं पेट से हूं और आपने मान लिया। मैंने आपको सच बताने की कोशिश भी की, लेकिन उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। गुड्डू जी को भी उस वक्त सच्चाई का पता नहीं था। उन्होंने पापा जी के सामने हामी भर दी। गुड्डू जी, मैं उसी दिन आपको सब सच बताना चाहती थी, लेकिन पापा जी को इतना खुश देखकर और गुड्डू जी ने फिर मना कर दिया और उसके बाद ये झूठ चलता रहा। शगुन ने पलके झुकाकर कहा। मिश्राइन ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं इसमें उनकी भी गलती थी। उन्होंने उस दिन शगुन को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। मिश्राइन ने शगुन की ओर देखा और कहने लगी, बिटिया, मिश्रा जी को तो अब भी यही सच लगता है। तुम्हारे साथ साथ इस झूठ में हम सबकी गलती है। नहीं माँ जी, शगुन ने कहना चाहा तो मिश्राइन ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं बिटिया, तुमने अकेले नहीं किया, बल्कि तुम्हारे साथ साथ वो दो नालायकों का भी हाथ है उसमें। गुड्डू को तो इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो गोलुआ को हम छोड़ेंगे नहीं। गोलू जी की इसमें कोई गलती नहीं है माँ जी, शगुन ने कहा। वो तो अच्छा है कि बाहर किसी को नहीं पता है इस बारे में, वरना का जवाब देते हम। और तुम सुनो बिटिया, इस बारे में किसी को कोई बात नहीं करनी है। जितना जल्दी हो सकेगा हम मिश्रा जी को सच बता देंगे। मिश्राइन ने कहा। लेकिन एक परेशानी है। शगुन ने फिर डरते डरते कहा। क्या परेशानी है? मिश्राइन ने पूछा। आज सुबह ही पापा जी ने मेरे पापा को बता दिया कि मैं मां बनने वाली हूं। शगुन ने धीरे से कहा। आई दादा, जे मिश्रा जी भी ना, इतनी भी कहा जल्दी थी उनको। अब क्या करेंगे? मिश्राइन ने कहा। दोनों सास बहू बैठकर इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी गोलू वहां आ गया
और सीधा अंदर आते हुए कहा, भाभी आपकी इट्ठो परेशानी हमने सॉल्व कर दी। ये देखो फर्जी रिपोर्ट, और हमने ये मिश्रा जी को दिखाकर उनसे कहा कि उस दिन एक्सीडेंट की वजह से आपका मिसकैरेज हो गवा। सॉरी, हमें ये सब कहना नहीं चाहिए था, पर क्या करें, और कोई रास्ता नहीं था ना हमारे पास। शगुन ने सुना तो मन ही मन गोलू की इस बेवकूफी पर अपना सर पीट लिया। गोलू ने ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे बिस्तर पर मिश्राइन भी बैठी है। गोलू की बात सुनकर मिश्राइन ने कहा, शाबाश गोलू शाबाश। मिश्राइन की आवाज सुनकर गोलू ने हैरानी से शगुन को देखा। शगुन ने पीछे देखने का इशारा किया तो मिश्राइन को वहां देखकर गोलू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आवाज जैसे उसके गले में अटक गई। मुश्किल से उसने थूक कटकते हुए कहा, चाची तुम हिया? हमारा घर है गोलू, हमका तुम्हारी परमिशन लेके कहीं भी जानेगी? हाँ, जो रायता तुम गुड्डुआ के साथ मिलकर फैलाए हो ना, वो अब समेटने में नहीं आ रहा है। ऊपर से मिश्रा जी को फर्जी रिपोर्ट दिखाकर तुम नंगी तलवार अपनी गर्दन के ऊपर लटकाए लिए हो, मिश्राइन ने कहा। गोलू ने सुना तो एक बार फिर शगुन की ओर देखा तो उसने कहा, माँ जी को सच पता चल गया है गोलू जी। गोलू पहले तो अंदर ही अंदर डर गया, फिर हिम्मत करके मिश्राइन के पास आया और कहा, अरे चाची का बताए सिचुएशन। एक थप्पड़ आकर गोलू के गाल पर लगा और हमारी मिश्राइन ने कहा, तुम्हारी वजह से हमारी सीधी सादी बहू भी तुम्हारे चक्कर में आकर झूठ बोलने लगी है। तुमने और गुड्डू ने मिलकर हमारे साथ साथ शगुन की भावना के साथ भी खिलवाड़ किया है। हमऊ का किए यार, साला कुछ जो भी अच्छा करने जाओ तब भी हम ही पे ले जाते हैं, और मिश्रा जी कम थे जो आप भी हम ही पे बरस रही हैं, गोलू ने कहा। गोलू जी शांत हो जाइए, वो माँ जी ने परेशानी में, अब बुरा मत मानिएगा। शगुन ने गोलू से माफी मांगते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो गोलुआ, रायता तुम ही फैलाए हो, अब तुम ही समेटोगे। चरस बो रखी है सबने मिलकर हमारी जिंदगी में। कहते हुए मिश्राइन वहां से चली गई। बेचारा गोलू जब देखो तब किसी न किसी से पिट जाता था। सॉरी गोलू जी, शगुन ने गोलू के पास आकर कहा। अरे भाभी आप काहे सॉरी बोल रही हैं? गुस्सा तो हमें गुड्डू भैया पर आ रहा है, एक बार वो ठीक हो जाए साला इतना मारेंगे ना उनको, गोलू ने झल्लाते हुए कहा। तो शगुन उनके सामने आई और कहने लगी, गलती तो हम सबसे हुई है ना गोलू जी, उस दिन अगर हमने ये बात नहीं छुपाई होती तो इतना सब नहीं होता। खैर ये समस्या तो हल हुई, अब धीरे धीरे सब सही कर लेंगे, तब तक न जाने कितने थप्पड़ और खाने पड़ेंगे हमें, गोलू ने गाल सहलाते हुए कहा। शगुन के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह बाहर चली गई। गोलू भी पीछे पीछे चला आया। शाम का हल्का अंधेरा था। गोलू नीचे आया, देखा वेदी प्लेट में पकोड़े लेकर आई है। गोलू ने देखा तो तुरंत उसकी ओर चला आया और एक उठाते हुए कहा, अरे वाह, जे किस खुशी में वेदी? ऐसे ही दादी का मन था तो उनके लिए बनाए हैं, वेदी ने प्लेट साइड करते हुए कहा। अरे दादी के दांत नहीं है, इधर दो, वैसे भी थप्पड़ खाकर हमारे भूख लगी है। कहते हुए गोलू ने प्लेट के सारे पकोड़े लिए और वहां से भाग गया। शर्मा जी ने पिंकी का घर से निकलना बंद कर दिया था। सुबह से वह अपने कमरे में थी। वह गोलू से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, लेकिन कुछ वक्त बाद शर्मा जी ने उससे उसका फोन भी छीन लिया। शाम में पिंकी ने सुना कि उसके पापा ने शुक्ला जी के लड़के से उसका रिश्ता पक्का कर दिया है और जल्दी ही उसकी शादी कर देंगे। पिंकी ने जैसे ही सुना उसका दिल बैठ गया। पहली बार उसे किसी से सच्चा प्यार हुआ था और उसे भी वह कह नहीं पा रही थी। उस पर उसके पापा उसके साथ इतनी सख्ती बरत रहे थे। पिंकी परेशान से कमरे में घूम रही थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो बिस्तर पर गिरकर रो पड़ी। रात में शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ पिंकी के कमरे में आए। पिंकी की लाल आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखा तो समझ गए। अपने पापा को देखते ही पिंकी ने पास पड़ा दुपट्टा लिया और गले में डालकर बिस्तर पर बैठ गई। शर्मा जी कुछ दूरी बनाकर बैठ गए और कहने लगे, बहुत नाजों से पाला है हमने तुम्हें, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हमारे बाद दूसरा बच्चा नहीं किया क्योंकि उसमें तुम्हारी माँ की जान को खतरा होता। तब से लेकर आज तक तुम्हें अपने बेटे की तरह रखा, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा तुम्हें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था पिंकी कि तुम अपने बाप की इज्जत को ऐसे उछालो। हमने शुक्ला जी के लड़के की बात तुमसे फिक्स की है।
तुम भी सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। गोलू तुम्हारे लायक नहीं है, ये बात तुम जितनी जल्दी मान लो उतनी जल्दी ठीक है। तुम्हारी हाँ हो तो हम कल ही उन्हें बुला लेते हैं, और अगर ना है तब भी हम उन्हें बुलाएंगे। तुम्हारे पास वक्त है, अच्छे से सोच विचार करो और अपना फैसला बदल लो। दरवाजा खुला है, बाहर आकर खाना खा लो। कहकर शर्मा जी वहां से चले गए। पिंकी खामोशी से सब सुनती रही। उसने एक शब्द अपने पापा से नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि शर्मा जी बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हैं। वो गोलू का रिश्ता पिंकी से कभी नहीं करेंगे। पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठी और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। दिमाग कह रहा था शर्मा जी सही है, लेकिन दिल कह रहा था गोलू सही है। एक तरफ परिवार की इज्जत तो दूसरी तरफ गोलू का प्यार। पिंकी काफी देर तक इसी कश्मकश में उलझी रही और आखिर में दिल जीत गया। प्यार अंधा होता है, ये पिंकी के मामले में सही साबित हुआ। पिंकी उठी, बाथरूम में आकर हाथ मुंह धोए और बाहर चली आई। अपनी अलमीरा खोली और उसमें से अपने पैसे और कुछ जरूरी सामान लेकर एक छोटे बैग में डाल दिया। एक बहुत बड़े फैसले के साथ पिंकी बिस्तर पर आ बैठी और रात गहराने का इंतजार करने लगी। रात 10 बजे जब सब सो गए, पिंकी अपना बैग लेकर दबे पांव घर से निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कहाँ जाना है। वह बस चले जा रही थी। सड़क किनारे आकर उसने ऑटो वाले को सिटी हॉस्पिटल चलने को कहा, क्योंकि गोलू से वही मिलने वाला था। गुड्डू के घर से निकलकर गोलू पहले अपने घर आया, वहां खाना खाया और उसके बाद हॉस्पिटल चला आया। मिश्रा जी हॉस्पिटल ही थे। गोलू के आने से वे गोलू के साथ डॉक्टर के पास चले गए और गुड्डू के बारे में बात करने लगे। 1 घंटे की बातचीत के बाद डॉक्टर ने गुड्डू को अगले दिन डिस्चार्ज करने की बात कही तो गोलू ने चैन की सांस ली और मिश्रा जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। गुड्डू की हालत में अब सुधार आ रहा था, लेकिन उसे अभी भी बीते कुछ महीनों की बातें याद नहीं थी। गोलू और मिश्रा जी डॉक्टर के चैम्बर से बाहर चले आए। चलते चलते मिश्रा जी ने कहा, इतने दिनों बाद कुछ ढंग का सुनने को मिला है गोलू, अब गुड्डू घर आ जाएगा। हाँ चाचा, आप भी इतने दिन से यहाँ रहकर परेशान हो गए हैं, गोलू ने कहा। परेशान तो हम शगुन के बारे में सोचकर हो रहे हैं गोलू। उस बच्चे की जिंदगी में कितनी सारी तकलीफें लिख दी महादेव ने। अभी शादी का सुख देखा ही था कि गुड्डू को उससे दूर कर दिया, और तो और उसका बच्चा। कहते कहते मिश्रा जी रुक गए। चिंता नहीं करो चाचा, गुड्डू भैया ठीक हो जाए, उसके बाद लाइन लग जाएगी बच्चों की, गोलू ने बिना सोचे समझे कहा। अबे बकलौल के बकलौल ही रहोगे तुम। गोलू, बड़ों के सामने कैसे बात करते, कुछ ज्ञान नहीं है ना तुमको। अब चलो। कहते हुए मिश्रा जी गोलू के साथ गुड्डू के पास चले आए। गुड्डू बिस्तर पर बैठा ऊँघ रहा था। मिश्रा जी और गोलू अंदर आए। मिश्रा जी ने गुड्डू से पूछा, कैसे हो बेटा? हम ठीक है, बस हमारा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ, गुड्डू ने कहा। कल घर चलेंगे, मिश्रा जी ने कहा। सच में? सच कह रहे हो? यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से घर जाने को मिले हमें, तो कल हम पक्का घर जा रहे हैं ना पिताजी? गुड्डू ने खुश होकर कहा। हाँ पक्का, तुम आराम करो, हम बाहर हैं, मिश्रा जी ने कहा और वहां से चले गए। गुड्डू खुशी खुशी बिस्तर पर लेट गया। गोलू कुछ देर रुका और फिर पिंकी की याद आने पर उसे फोन करने बाहर चला गया। पिंकी का फोन बंद आ रहा था। गोलू ने फोन वापस जेब में डाला। आज कई दिनों बाद गोलू की सिगरेट पीने की इच्छा हुई। वह हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट के पास लगी गुमठी के पास आया और सिगरेट खरीदकर पीने लगा। हॉस्पिटल के मेन गेट के पास आकर रिक्शा रुका। पिंकी ने उसे पैसे दिए और अपना बैग लेकर हॉस्पिटल चली आई। उसने बैग रिसेप्शन पर रख दिया और गुड्डू के बारे में पूछकर उस ओर चली गई। पिंकी जानती थी गोलू इस वक्त गुड्डू के पास से मिलेगा। पिंकी की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त मिश्रा जी वॉशरूम गए थे। पिंकी ने रूम का दरवाजा खोला और अंदर आई। गुड्डू ने जैसे ही पिंकी को वहां देखा, उठकर बैठ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि पिंकी वहां खड़ी थी। गोलू वहां नहीं था। गुड्डू को देखकर पिंकी ने कहा, कैसे हो गुड्डू? अब ठीक है, गुड्डू ने प्यार से पिंकी को देखते हुए कहा। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वह गुड्डू से क्या बात करे, क्योंकि वह तो गोलू के लिए यहाँ आई थी।
पिंकी को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुड्डू ने कहा, वहां काहे खड़ी हो, अंदर आ जाओ ना। पिंकी अंदर चली आई। गुड्डू बिस्तर से उतरा और पिंकी की ओर आने की कोशिश की। पहले से काफी कमजोर हो चुका था। पिंकी की ओर आते हुए गुड्डू जैसे ही लड़खड़ाया, पिंकी ने उसे संभालते हुए कहा, गुड्डू ध्यान से। गुड्डू पिंकी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर खुशी। पिंकी को समझ पाती इससे पहले गोलू वहां आ पहुंचा, लेकिन गुड्डू पिंकी को साथ देखकर दरवाजे पर ही रुक गया। गुड्डू ने पिंकी को गले लगाते हुए कहा, हमें पता था तुम जरूर आओगी। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 10। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।